हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का टॉपिक समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर 5 है, ये पढ़ेंगे। इसके अंदर लगभग 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है हम एग्जाम में, उसको हम अच्छे से सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे और हम इनके एग्जाम्पल और बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी के नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। कैसे भी देखो, समान अंतर। समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। क्या होता है भी? समान प्लस अंतर। और श्रेणी का मतलब होता है क्रम। क्या बोल सकते हैं? श्रेणी, या क्या बोल सकते हैं भी? श्रेणी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? श्रेणी। कहने का मतलब समान अंतर वाली क्रम श्रेणी या श्रेणी, उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। एक ऐसी श्रेणी होनी चाहिए जिसके अंदर अंतर क्या होना चाहिए भी? समान होना चाहिए। अंतर समान होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले कैसे श्रेणी आती है? सबसे पहले हम दैनिक जीवन में कैसे हमें देखने को मिलता है वो हम देखेंगे। देखो, हमारे घरों में सीढ़ियां होती है, उसके अंदर अंतर क्या होता है भी? समान होता है। सभी के अंदर अंतर क्या होता है? समान। ये तो नहीं है अभी एक सीढ़ी के अंदर इतना अंतर, दूसरी के अंदर इतना। सभी के अंदर अंतर क्या होता है भी? समान होता है। देखो, यहाँ पर अंतर समान होगा तभी क्या है, हम ऊपर तक पहुंच पाएंगे, यहाँ ऊपर तक पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए समांतर श्रेणी के अंदर, सभी श्रेणी के अंदर अंतर क्या होगा? समान होगा। तो समांतर श्रेणी को अब हम देखते हैं गणित की दृष्टि से कैसे इनको हम हल करेंगे। तो कोई भी श्रेणी लेते हैं, यहाँ पर क्या है भी? 5 है, 5 के बाद में क्या है? 12 है, 12 के बाद में क्या है भी? 19 है, 19 के बाद में क्या है भी? 26 है, 26 के बाद में क्या है भी? 33 है। कितना है भी? 33 है। तो यहाँ पे देखो भी 5 के बाद में कितना है? 12। कितना है भी? 12। 12 के बाद में 19, 19 के बाद में 26, 26 के बाद में 33। ये क्या एक श्रेणी है। इसको देखें समांतर श्रेणी कैसे है, ये है कि या नहीं है। देखो, 5 के बाद में 12 आ रहा है, इसके अंदर अंतर कितना है भी? अंतर है इसके अंदर 7। 12 के बाद में 19 है, तो अंतर कितना है भी? सभी पदों के अंदर क्या होना चाहिए? अंतर क्या होना चाहिए? समान। 12 के बाद में 19 है, तो इसका भी अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। 19 के बाद में 26, तो अंतर कितना? 7 आ रहा है। 26 के बाद में 33, तो अंतर कितना आ रहा है भी? 7 आ रहा है। सभी के अंदर अंतर क्या आ रहा है भी? समान आ रहा है। इसलिए क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो अंतर तो हमने ज्ञात कर लिया। यह जरूरी नहीं है कि ये प्लस का, ये अंतर है प्लस का है, इसमें ये भी आ सकता है, माइनस भी हो सकता है। 5 के क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है। किसी भी श्रेणी में समान कमी या समान वृद्धि ही समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहां पर इस श्रेणी के अंदर जो सबसे पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे भी? प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। क्या बोलेंगे भी? प्रथम पद। इसको किससे लिखते हैं भी? ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से। जो सबसे पहले होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रथम बोलेंगे। और उसको लिख सकते हैं ए से। किससे लिखते हैं भी? ए से, प्रथम पद। और जो अंत में होता है उसको क्या लिखते हैं भी? ए अन से। उसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद। इसको क्या बोलेंगे भी? अंतिम पद। क्या बोलेंगे? अंतिम पद। इसको क्या लिखेंगे? किससे लिखेंगे? ए अन से। किससे लिखेंगे? ए अन से। और जो सभी में समान अंतर आता है, क्या आता है? सभी में क्या आता है? समान अंतर आता है। उसको किससे लिखेंगे भी? डी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? डी से। डी का मतलब क्या है? सार्वय अंतर। क्या है भी? सार्वय अंतर। जो सबसे पहले आता है उसको लिखते हैं ए से, उसको बोलते हैं प्रथम पद। जो सबसे अंत में आता है उसको बोलते हैं अंतिम पद, उसको लिखते हैं ए अन से। और जो समान अंतर है, जो समांतर श्रेणी के अंदर जो समान अंतर आता है उसको क्या बोलते हैं? डी से। इसको क्या बोलेंगे भी? सार्वय अंतर। तो हमें यह तो पता चलेगा इसको एक, तो दूसरे को किससे लिखेंगे? तो सबसे पहले उसको तो ए से लिखेंगे, या इसको क्या लिख सकते हैं? A1 भी। सबसे पहले तो इसको A1 लिख सकते हैं। दूसरे को क्या लिखेंगे भी? A2। 2 नंबर पे उसको क्या लिखेंगे? A2। और जो तीसरे पे उसको क्या लिखेंगे? A3। और जो चौथे पे उसको क्या लिखेंगे? A4। और जो 5वें पे उसको क्या लिखेंगे? A5। और जो लास्ट में है उसको क्या लिखेंगे? AN। क्या लिखेंगे भी? AN। जो सबसे पहले उसको लिखेंगे A1 से, 2 नंबर पे इसको लिखेंगे A2 से, और 3 नंबर पे उसको लिखेंगे A3 से।
ऐसे बढ़ते जाएंगे, जो अंत में उसको किससे लिखेंगे भी, an से। तो हमें a1 ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो भी, a1 ज्ञात करना हो। तो उसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, a1 का मान तो क्या ही है, a है, a1 का मान क्या है, समय a है। अगर हमें a2 का मान ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, a2 का मान ज्ञात करना हो, कैसे ज्ञात करेंगे, ये 5 है, 5 के अंदर हम अगर डिफरेंस जोड़ें तभी तो 12 आएगा ना। 5 के अंदर यानी कि a के अंदर, a है प्रथम पद, a के अंदर क्या जोड़ें, डिफरेंस जोड़ें, क्या जोड़ें भी, डिफरेंस जोड़ें या सार्वंतर जोड़ें, तभी क्या आएगा, a2। कहने का मतलब यहाँ पे a 5 है और इसके अंदर क्या जोड़ें, 7, जब भी क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है भी, a प्लस डी, इसका मान क्या आ रहा है भी, 12 आ रहा है। a कितना आ रहा है भी, a का मतलब a, इसका मान क्या आ रहा है भी, 5 आ रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे a3 कैसे आएगा, a3 बराबर क्या है भी, a तो है ही है, a तो क्या है ही है। उसके बाद में इसके अंदर क्या जोड़ें कि 19 आ जाए, तीसरा पद, यानी कि एक तो ये डी जोड़ दें और एक ये डी जोड़ दें। कहने का मतलब a3 ज्ञात करने के लिए 5 के अंदर 7 और 7 2 डी जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब a के अंदर क्या जोड़ें, 2d जोड़ दें, क्या जोड़ दें भी, 2d, कितना आ जाएगा, 19। कैसे आएगा, a का मतलब क्या है भी, 5 है, a का मतलब 5 और 2 का 2, क्योंकि 2 डिफरेंस जोड़ रहे हैं, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं तो 2 ही डिफरेंस हुए ना। तो यहाँ पे d का मतलब क्या है, 7 है, 5 2 7 14, कितना आ गया भी, 19 आ गया। यहाँ पर a3 का मान क्या आ गया, 19 आ गया। इसी प्रकार हमें बोल दे a4, क्या बोल दे, a4 कैसे करेंगे, a प्लस 3d, यानी कि एक कम d करना है, जितना भी पद हो उससे क्या करना है, एक कम d करना है। तो उसके बाद में अगर हमें कोई भी पूछ ले तो एक कम d हो रहा है, तो अगर पूछ ले 50वां पद क्या है, तो हम कैसे करेंगे, a प्लस 49d। अगर हमें पूछ ले 50वां पद ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, a प्लस 49d, जितने पद हो गए उससे कम एक कम क्या करना है भी, d करना है। उसके बाद में हमें an ज्ञात करना है, वो कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हमें 100 पूछ ले तो a प्लस 99d कर देंगे। अगर an पूछ ले तो यहाँ पर nवां पद है, तो ये n नंबर पे है, अंतिम पद है, तो an कैसे ज्ञात करेंगे, a के अंदर जो पद है उसमें से एक क्या करना है, कम करना है, तो n में से एक कम करेंगे, n माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे भी, d। तो an का मतलब क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1d। तो सबसे पहले हमने सीखा कि प्रथम पद क्या होता है भी, a होता है, प्रथम पद a होता है, अंतिम पद क्या होता है भी, an होता है, और सार्वंतर क्या होता है भी, d होता है। और an कैसे ज्ञात करते हैं, a प्लस n माइनस 1d, कैसे भी n में से एक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। समांतर श्रेणी के अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्रथम पद क्या है, उनके बीच में सार्वंतर क्या है, और अंतिम पद हम कैसे निकालेंगे, वो हम a और d से निकाल लेंगे। तो हमने देखा था कि कोई भी श्रेणी है उसका हमें कोई भी पद निकालना हो तो हम उनसे निकाल लेंगे। देखो अगर आपको ये श्रेणी दी गई है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16, और यहाँ पे क्या दिया गया है भी, पता नहीं है। इसका पूछ लिया 10वां पद कौन सा है, क्या पूछ लिया अभी, 10वां पद कौन सा है। तो 10वें पद के लिए हम क्या करेंगे, a10, क्या करेंगे, a10 या a10 बराबर a प्लस 9d। एक अर्थ क्या होता है भी, प्रथम पद, यहाँ पे प्रथम पद क्या है, 4 है, कितना है भी, 4, यहाँ पे क्या है, 9d, यानी कि जहां पर a10 है तो वहां पर एक क्या होगा, d क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 और d का हमें मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो ये इससे कितना ज्यादा है या इससे कितना कम है, ज्यादा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे।